अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दही बूंदी खाई जा रही है और आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं 21वें रोज़े और 22वें रोज़े का कंप्लीट सहरी टू इफ्तार रूटीन व्लॉग। बहुत मज़ेदार सा होने वाला है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। अच्छा जी, ये है रात का टाइम। तो एज़ यूजुअल आप लोगों को जैसे कि पता है हमारी वो मंचिंग वाला टाइम होता है, मतलब हमें दोबारा वाली जो भूख लगती है तो ये रात में लगती है, रात के कुछ 11 बजे। तो हम ना जो भी चीज़ होती है वो एंजॉय कर रहे होते हैं। बड़ी मज़ेदार सी वैसे ये बनी हुई थी दही बूंदी। और ये कहाँ से, किसी ने लास्ट टाइम पूछा भी था ये कहाँ से हमने ली थी। ये हमने ली थी ना वहाँ से करीमाबाद पे जो यूनाइटेड बेकरी है ना, उसके सामने जो दुकानें बनी हुई है ना, वहाँ से हमने ली थी भाई मसाले वाली बूंदी। नहीं जोए, हमने हैदरी से ली थी। ये वो वाला वाली है। हाँ, अच्छा सॉरी मैं असल में हम 2-3 जगहों से सामान खरीदते हैं ना, इसलिए जोया ज़रा कंफ्यूज हो गई। नहीं, ये हैदरी से ली थी। वो जो है हैदरी पे बोरी अंकल की शॉप्स है ना, वहाँ पे टेस्टी करके एक शॉप है, वहाँ से हमने ली थी। तो वहाँ से मैंने कुछ पापड़ी और कुछ 2-3 चीज़ें ली थी, तो उसमें ये शामिल थी। चलो खैर, ये हमने खा ली थी, इंजॉय कर ली थी। और खैर उसके बाद फिर हो जाएगा हमारी सहरी का टाइम। तो सहरी के टाइम पे क्या हुआ था, अम्मी बनाने लगी थी रोटियां, गर्मा गर्म सी रोटियां, क्योंकि अम्मी ने रात में आटा गूंदा था। अम्मी ने कहा मैं थोड़ी देर रेस्ट करके फिर मैं जब ही मैं ना मतलब सहरी में फ्रेश रोटियां बना लूँगी। तो अम्मी ने सहरी में रोटियां बना ली थी और हम सहरी करने के लिए जल्दी किचन में आ जाते हैं, मतलब 3 बजे तक हम आ जाते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता फिर सारा काम हो रहा होता है और 4 बजे तक हम फिर ये कि फारिग हो जाते हैं। क्योंकि ना हम सहरी के टाइम पे ना बड़े ही सुस्त और काहिल किस्म के हो रहे होते हैं, बड़े स्लो ना वो कचुए की चाल चल रहे होते हैं। तो हमारे आराम से काम कर रहे होते हैं हम लोग ना, बहुत स्पीड से नहीं कर रहे होते। तो ये कि आधा घंटा लगता है सारा काम वाम होने में, और मोस्टली तो 10 मिनट भी लग जाते हैं हमें, क्योंकि जब कुछ बनाना नहीं होता, सिर्फ गर्म करना होता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सिर्फ चाय बननी होती है। अच्छा, यहाँ पर बनने जा रहा था ऑमलेट, और ऑमलेट बन रहा था प्याज को थोड़ा सा फ्राई करके, और जोया बना रही थी ऑमलेट। इसने जोश में ज़्यादा मिर्ची डाल दी थी। वो आपको कलर से ये अंदाज़ा हो रहा होगा। और मैंने अपी से बोला कि अपिया आप जब बना रही होती है ना, तो फिर आपको ना कैमरा नहीं पकड़ना होता। मैं ना एक हाथ से पकड़ी हुई थी और फिर मैंने मुझे एक्सक्यूज़ ये मिला था, मैंने कहा इतनी मिर्ची डालने की क्या ज़रूरत थी, मतलब सहरी के टाइम पे ज़्यादा मिर्ची नहीं खानी चाहिए। तो इसने मुझे एक्सक्यूज़ दिया था कि यार तुम जब बनाती हो तो तुम कैमरा नहीं पकड़ी हुई होती। मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ती हूँ, मैं व्लॉगर हूँ, समझ में आई? नहीं ना, मुझे उसमें अंदाज़ा नहीं हुआ था और मैंने बस खैर मैंने डाल दी थी और फिर उसे मैंने बना लिया था। खैर फिर भी खा लिया गया, हमने उसको वेस्ट नहीं किया और खा लिया। अच्छा, ऑमलेट इसलिए बना था, आपको दिख गया होगा, क्योंकि तुरई की भुजिया बनी हुई थी। अच्छा, जोया और निहाल तुरई की भुजिया नहीं खाते हैं। हाँ। मैं और अम्मी और अब्बू हम लोग शौक से खाते हैं। तो दिल चाह रहा था कुछ सब्ज़ी खाने का, तो फिर मैंने अम्मी से कहा था आप ये बना लीजिएगा, और बाकी किसी को कुछ खाना होगा तो कबाब है, अंडे, कोई भी कुछ भी खा लेगा। खैर नहीं, मैं खा लेती हूँ, बस लेती हूँ। हाँ, वो होता है ना, चख लिया या बस सही है, नॉर्मल, मतलब इतना ही पसंदीदा चीज़ नहीं है। अच्छा खैर, सहरी तो हो गई थी, अब आपके साथ शेयर कर देते हैं इफ्तार की तैयारी। तो 21वें रोज़े को अब ये बना रही थी नकली वाली गुलाब जामुन, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बजट फ्रेंडली है। आपको अपने बच्चों को बेवकूफ़ बनाना है तो ये बना सकते हैं। हम भी बचपन में बनते थे। बहुत बने हैं। तो हमने बोला चले आपके साथ भी शेयर कर देते हैं। पानी का, शीरे का वो बता दो पहले। अच्छा, इसके लिए शीरा मैंने ना बहुत पतला बनाया था, जानबूझ के पतला बनाया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। तो मैंने जो रेशो लिया था वो मैंने लिया था 1 किलो मैंने पानी लिया था, और उसके अंदर मैंने 300 ग्राम्स के बराबर चीनी ऐड की थी, 1 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा ना। उसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। आप लोग हाफ़ एंड हाफ़ भी ले सकते हैं, मतलब जितनी आप क्या कहते हैं चीनी ले रहे हैं उसकी आधा पानी ले सकते हैं, या फिर उसका डबल पानी ले सकते हैं, या फिर आप बराबर भी ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी बना सकते हैं इसका शीरा। अच्छा, इसका बैटर बनाने के लिए मैंने क्या किया था, 1 पाव मैंने लिया था माश की दाल का आटा, उसको मैंने आधे घंटे पहले घोल कर रख दिया था। थोड़ा थिक घोलना है इसको ना, और उसके बाद आधे घंटे बाद हम आए तो इसकी कंडीशन कुछ नहीं होती, थोड़ा सा फूल जाता है, तो इसको ना आधे घंटे पहले रख देना चाहिए घोल के ना। और फिर उसके बाद इसके अंदर हमने 1 अदद अंडा ऐड किया, थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड किया, गुड पिंच आप कह लें, 1/4 टीस्पून से कम ही ऐड किया था मैंने। और इसके बाद अंडा ऐड करने के बाद इसको मैंने मिक्स किया, थोड़ा सा पानी ऐड किया है, और जिस तरह हम पकौड़ियों का बैटर बनाते हैं सेम उसी तरह से आपने इसका बैटर बनाना है।
बहुत ज़्यादा पतला नहीं करिएगा, क्योंकि माश की दाल का जो मतलब ये आटा पकोड़े होता है। होते हैं तो उसको ना आप पतला नहीं करते, थोड़ा थिक ही रखते हैं। तो खैर इसको आपने क्या करना, फेंट लेना अच्छी तरीके से। फेंटने से क्या होगा, ये थोड़ा सा फ्लफी हो जाएगा और ये वॉल्यूम में भी थोड़ा सा डबल हो जाएगा, मतलब थोड़ा फूल जाता है ये ना, फेंटने से ये होता है। अच्छा खैर जब ये मैं बना रही थी ना, तो मैं जोया इन लोगों से कह रही थी यार देखो मैं कितनी क्वांटिटी में बनाऊँ। इन्होंने कहा सारा बना लो, इतने टाइम बाद बना रही हो, पूरे साल बाद बना रही हो, सब शौक से खाएंगे ना। तो खैर मैंने सारे ही बना लिए थे, काफ़ी सारी बन के तैयार होती हैं। बहुत सारी बनके तैयार होती हैं। और ये जितना इसका बैटर दिख रहा है ना, ये अच्छी खासी, क्योंकि ये फूलता बहुत है, तो ना ये बहुत सारी ये जो पकौड़ियाँ बन रही हैं अभी ये जाएंगी शीरे में। तो ये मीठी वाली हमारी पकौड़ियाँ बोल सकते हैं आप, मीठी वाली नकली गुलाब जामुन बोल सकते हैं आप इसको। और जिसमें गुलाब जामुन का बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता, सिर्फ माश की दाल का होता है, लेकिन टेस्टी बन के तैयार होती है। अच्छा खैर उसको मैं फ्राई कर लूँगी। और पहले मैं छोटी छोटी सी उसकी पकौड़ियाँ डाल रही थी, फिर मैंने सोचा क्योंकि ना हम बहुत देर से आए थे किचन के अंदर ना, तो फिर अच्छा इधर चने की दाल बॉईल हो रही है, अम्मी कबूली बना रही थी, मीठी कबूली। अच्छा तो मैंने सोचा कि मैं बड़े बड़े थोड़े से बना लेती हूँ उसके पकोड़े, ताकि मैं जल्दी फारिग हो जाऊँ, नहीं तो मुझे तकरीबन 3 से 4 बैच निकालने पड़ेंगे। तो फिर मैंने थोड़े बड़े बड़े से बना लिए थे। और ये कुछ ज़्यादा ही बड़े बनाए। देखें अभी इसका साइज़ ना ये इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब ये डबल तो हो चुका है, अभी ये शीरे में जाने के बाद भी और बड़ा हो जाएगा, तो कुछ ज़्यादा ही बड़े, मतलब बड़े बहुत दिल चाह रहा था ना खाने का, मैंने कहा बड़े बड़े साइज़ के बना के खिलाऊंगी। अच्छा खैर शीरा जो ना जब बॉईल आ गया था ना, तो उसको मैंने चूल्हे पे से उतार लिया था। अब इसका फंडा ये है, अक्सर लोगों से क्या होता है कि ना दही बड़े भी जब बनाते हैं ना, बेसिकली ये बड़े ही बन रहे एक तरह से, वो भी बनाते ना, तो बीच में गुठली आ जाती है। अब गुठली किस लिए आती है, वो इसलिए आती है कि अगर आपने क्या कहते हैं गरम गरम जो बड़े हैं वो निकाले हैं और आपने इसको डाल दिया ठंडे पानी में या फिर नीम गर्म पानी में, मतलब टैप वाटर में डाल दिया, तो उसमें गुठली आई जाएगी, सही है। और अगर आपने इसको थोड़ा ठंडा करा उसके बाद डाला तो गुठली नहीं आएगी। तो इसका फंडा ये कि दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। अब मैंने इधर गरम गरम निकाली थी ये पकौड़ियाँ, उसके ऊपर मैंने गरम गरम शीरा ऐड कर दिया, तो इसके अंदर गुठली नहीं बनेगी, क्योंकि इसका टेम्परेचर दोनों का सेम है। तो कोशिश करें सेम रखें टेम्परेचर। जैसे कि पकौड़ियाँ निकाल के हम जैसे उसमें डाल देते हैं ना, कड़ी में डायरेक्टली डाल देते हैं, तब भी गुठलियाँ नहीं बनती, क्योंकि कड़ी हमारी गर्म होती है। अगर ठंडी कड़ी है और आप गरम गरम डाल देंगे तो वो उसमें गुठलियाँ बन जाएंगी बीच में ना, वो ठिठर जाती है बीच में से ना, और उसको गुंजाइश नहीं मिलती है। खैर अंदर तक लिक्विड नहीं जाता। अच्छा खैर अम्मी ने ना कबूली बनाने के लिए ना उसके चावल रेडी कर दिए थे। मैंने डिटेल में नहीं उसको रिकॉर्ड किया था हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग बहुत देर से आए थे और बस जल्दी जल्दी से अपने काम कर रहे थे। अच्छा ये फूल के रेडी हो गई हैं, दूसरा बैच जाना था इसके अंदर, तो मैंने क्या करा, इसको पहले पतीली में शिफ्ट किया और फिर शीरे के अंदर दूसरा बैच डाल दिया, और ये बहुत सारी बन के तैयार हो गई थी। जब पूरा प्याला भर गया था ना, तो ये लोग कह रहे इतनी सारी बना ली तुमने, लेकिन माशाल्लाह से हमारी खा ली गई थी, क्योंकि बहुत टाइम बाद बनी थी, तकरीबन 1 साल बाद बनी थी। वाकई में 1 साल बाद बनी थी। और मतलब ये इतनी मज़ेदार बनती हैं कि ये स्लेब पर रख दो बना के, और बस चलते फिरते हर कोई जाएगा इसको हटाएगा, मतलब कवर खोलेगा और फिर खाना शुरू कर देगा। हमारी यहाँ चलते फिरते खत्म हो गई थी। हाँ खैर यहाँ पर ना अच्छा एक टिक्का का मैंने पीस निकाल लिया था, जो टिक्का फिलिंग बना के रखी हुई थी, इसको मैं गर्म कर रही थी, क्योंकि मुझे बनाने थे क्लब सैंडविच। तो मैंने सोचा था आज क्लब सैंडविच बना लूँगी मैं, और थोड़े से समोसे फ्राई कर लेंगे 4-5 ना, तो क्योंकि कबूली भी बन रही थी और ये भी मीठा हमने बना ही लिया था। इधर जो है सैलेड बना रही है, और ये सारे जो मालपूड़े थे ना, मालपूड़े कह रही हूँ, अच्छा हमारे बचपन में हमारी नानी इसे मालपूड़े कहा करती थी, और क्योंकि मालपूड़े ऐसे नहीं होते हैं तो ये मालपूड़े नहीं है, इसलिए मैं इसको कह रही थी मीठी फुल्कियाँ, या आप नकली गुलाब जामुन कह सकते हैं। सही लफ्ज़ इसका एक्चुअली यही होना चाहिए। अच्छा खैर यहाँ पर जोया काट रही है खीरे, और क्योंकि सैलेड बनानी थी जोया ने ना, तो मैं जल्दी से आके ना मैंने क्या करा, जो मैंने टिक्का फिलिंग को गरम कर लिया था ना, उसको मैंने ना श्रेड कर लिया था, और श्रेड करने के बाद अच्छा मैं शॉर्टकट वाला बना रही थी, क्या कहते हैं, क्या बना रही थी, सैंडविच बना रही थी, क्लब सैंडविच बना रही थी। अच्छा मैंने अपिया को कहा था कि ना मैं ना स्लाइसेस को ना टोस्ट कर देती हूँ, ताकि वो फिर क्लब सैंडविच असेंबल कर लेंगे। और असल में टाइम ना बहुत कम रह गया था, मतलब इस टाइम पे कुछ 6:30 बज रहे होंगे, और बहुत थोड़ा वाला टाइम रह गया था। असल में इस बार हम ना जो 21वें रोज़े को हम बहुत देर में किचन में गए थे, और क्योंकि हम घर के दूसरे कामों में मसरूफ थे इस वजह से ना, तो किचन में थोड़ा देर से जाना हुआ था, कुछ आप कह लें 5:30 बजे के बाद, वो ये असर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर गए थे, मतलब 5:30 बजे के भी बाद गए थे, तो फिर हम बस भाग दौड़ करके काम कर रहे थे अपना ना। अच्छा खैर चिकन जो था ना, मैंने गरम कोई ना जल्दी से श्रेड कर लिया था, और मेरा आइडिया ये था इसके अंदर बस मेयोनीज़ वगैरह ऐड करूँगी,
और बस इसका एक स्प्रेड बना लेंगे अच्छा सा ना। तो इस तरह से भी मतलब कुछ रेस्टोरेंट्स में मिलता है, और कुछ जब हम स्टार्टिंग में खाना स्टार्ट हुए थे ना, मतलब अपने बचपन में, तो इसी टाइप का मिलता था, उसमें श्रेडेड चिकन ही डला हुआ होता था। सही है, अब होते हैं फिलेज वगैरह, लेकिन पहले श्रेडेड चिकन ही होता था। खैर यहाँ पर मैंने क्या किया था, मेयोनीज ले लिया था और थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस लिया था, वो ऐड कर दिया। इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड किया था और हल्की सी काली मिर्च ना, इसको बस मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। वैसे तो हमारी फिलिंग इतनी फ्लेवरफुल बनी हुई थी, मतलब क्योंकि तिक्का फ्लेवर है ये, तो उसमें और कुछ ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं थी ना। अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे अपिया ने ऐड किया था इसमें थोड़ी सी, बहुत पिंच के बराबर ना नमक और काली मिर्च ऐड कर रही थी। साथ साथ यहाँ पे अंडा फ्राई हो रहा है, जाहिर सी बात है क्लब सैंडविच बन रहा है तो उसमें अंडा तो शामिल होता ही होता है। और उसके अलावा जो ये सिंपल वाला क्लब सैंडविच है ना, इसमें आपको ना बहुत ज़्यादा अपिया ने लेयरिंग वाला सिस्टम नहीं किया था, बस 2 लेयर्स में ही ख़त्म कर दिया था। और यहाँ पे बन रही है कबूली, मीठी कबूली। तो इसको ना क्या किया था अपिया, इसका प्रोसेस थोड़ा सा बता। इसका प्रोसेस ये, बस चने की दाल अम्मी ने बॉईल कर ली थी, चावल को भी बॉईल कर लिया था, उसमें लौंगे और इलायची डाल के। फिर उसके बाद क्या करना है, आपने इसको भगाड़ना है, थोड़ा सा तेल लेना है, उसमें आपने मतलब लौंगे वगैरह ऐड करनी है दोबारा से। और फिर अम्मी ने इसके अंदर ऐड की थी चीनी, सही है। और चीनी ऐड करने के बाद अम्मी ने इसके अंदर थोड़ी सी किशमिश, नारियल ऐड करा था, और फिर चने की दाल डाली और इसके अंदर चावल ऐड करे बॉईल हुए हुए, और इसको दम पे रख देंगे थोड़ी देर बाद। बस एक कबूली रेडी हो जाएगी। आप कह रहे हैं एक तरह से जैसे नमकीन कबूली बनती है, उसी तरह से मीठी कबूली भी बनती है, जो कि हमारे घर में बनती है। और आपके यहाँ बनती है कि नहीं बनती, ज़रूर कमेंट करके बताएगा, मीठी कबूली या नमकीन कबूली। और यहाँ पे सैंडविचेस तैयार हो गए हैं। तो उसमें क्या किया था, खाली वो जो चिकन का स्प्रेड बनाया था, स्प्रेड को स्प्रेड कर दिया था, एक स्लाइस के ऊपर स्प्रेड कर दिया था, उसके ऊपर खीरा के स्लाइसेस लगाए हैं, दूसरा स्लाइस से कवर किया, देन उसके बाद अंडा रखा, केचप लगाया, फिर एक और स्लाइस से कवर कर दिया था। और ये हमारे ना सैंडविचेस बन के तैयार हो गए थे। और जल्दी जल्दी वाली हमारी इफ्तारी हो गई थी, क्योंकि ना बहुत लेट हो गए थे इस बार हम बनाने मतलब में। आप कह लें एक तरह से ना, जब मैं ये असेंबल कर रही थी ना, उस वक्त रोज़ा खुल गया था, और फिर हम लोगों ने रोज़ा खोला, और उसके बाद फिर जोया आके बैठी, तो सही से जोया क्लिप भी नहीं ले सकी दस्तरखान का, जिस तरह से लेती है। लेकिन खैर हो गया था माशाल्लाह से, और टाइम पे हो गया था। मतलब इस वक्त तक सारी चीज़ें तो खैर रेडी हो ही गई थी। और फिर ये हमने इंजॉय किया हमारी मज़ेदार सी नकली वाली गुलाब जामुन। तो ये ना गरम भी अच्छे लगते हैं, और आप इसको फ्रिज में रख के खाएं ठंडा करके, तब भी अच्छे लगते हैं। मुझे वैसे ही थोड़े से नीम गरम अच्छे लगते हैं। नीम गरम अच्छे लगते हैं। और इस टाइम पे जो इसका जो वो एक टेक्सचर होता है ना, टेक्सचर आपको बताती हूँ अपिया, क्योंकि दिखाना भूल गई, क्योंकि ये इतने लाइट और इतना फ्लफ़ी था ना, मतलब मुंह में इसको रखा है ना तो एकदम से वो शीरे का ब्लास्ट होता है। मतलब शीरा भरा हुआ होता है इसके अंदर ना, मतलब अपने अंदर लॉक कर लेता है मॉइस्चर, तो ना इसके अंदर शीरा भरा हुआ होता है। और इसको आप खाएं तो खैर मज़ा ही आ जाता है। कभी ट्राई कीजिएगा, भले थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा। हाँ, तो फिर ये हो गई थी हमारी इफ्तारी। और इफ्तारी करने के बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि थोड़े से मसरूफ़ थे। ज़ाहिर है आखिर के डेज चल रहे हैं, बहुत सारे काम निकल कर आते हैं और वो करने होते हैं। तो अब आपसे मिलते हैं, ये है 22वें रोज़े की सहरी टाइम पे। तो ये अम्मी ने बना लिया था कीमा आलू, और ये गरम कर रहे थे। सहरी टाइम पे मैं गरम कर रही थी, और साथ में ना शीरमाल हम लेकर आए थे, रात में लेकर आए थे, काफ़ी मज़ेदार से ना लग रहे थे, तो ना शीरमाल ले लिए थे। तो फिर उसको ना मैंने क्या किया था, गरम कर लिया था। अच्छा, इससे पहले मैं ये दिखा देती हूँ, पहले तो कीमा आलू दिखाया है, अब आपको ना कबूली का लुक दिखा देती हूँ, क्योंकि हमने उस टाइम पे जब इफ्तार की टाइम जो था ना, अर्जेंट बेसिस पे हमारी इफ्तार बननी थी। हम लोगों ने निकाली नहीं थी, सर्व ही नहीं करी थी, उस वक्त रेडी तो हो गई थी, और ना ही किसी ने खाई थी, ये नेक्स्ट डे ही खाई गई थी। वैसे हमारे यहाँ ना कबूली के ऊपर ना बलाई डाल के खाया जाता है। इसके अलावा अब्बू उसको गर्म दूध के साथ खाते हैं, और इस तरह से इंजॉय किया जाता है। आप लोग किस तरह से करते हैं मुझे कमेंट करके बताएगा। अच्छा, यहाँ पर जोया ना शीरमाल को सेक रही है। हम लोग हमेशा शीरमाल ना सेक कर खाते हैं, थोड़ा कड़क करके खाते हैं। थोड़ा सा ना उस पर ज़रा ब्राउन सी चित्ती आ जानी चाहिए, मतलब उसका कलर ज़्यादा डार्क करके उसे क्रिस्पी करके फिर हम खाते हैं। और ज़्यादातर हमें ना पसंद है चाय में ना डिप करके खा के, हमें बहुत अच्छा लगता है, जोया को अच्छा लगता है ज़्यादातर। अच्छा, खैर फिर ये थी हमारी सहरी, और सहरी टाइम पे हमने कीमा आलू खाया था, जो कि बहुत
बेहतरीन बना हुआ था। अभी आप लोग ना बहुत सारे लोग ना बार बार ये कमेंट कर रहे हैं कि अम्मी की ये वाली रेसिपीज़ क्यों नहीं शेयर कर रहे, अम्मी की ये वाली रेसिपी सिखा दें, वो वाली सिखा दें। तो अभी ना रमज़ान की टाइमिंग से इतनी कोई वो बिज़ी चल रही होती है ना, जिस टाइम पे अम्मी जब खाना वगैरह बना रही होती हैं तो हम दूसरे कामों में बिज़ी होते हैं। तो ये वाली रेसिपीज़ के लिए अभी फ़िलहाल माजरत, इंशाल्लाह ईद के बाद ये वाली रेसिपीज़ का तो इंशाल्लाह सिलसिला चलता ही रहता है। जैसे अम्मी जो जो बनाती हैं वो आपके साथ हम शेयर करते ही रहते हैं, तो वो सारी आपकी डिमांड्स वगैरह पूरी होती रहेंगी और ना हम कीमे की रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। तो खैर सहरी तो हम लोगों ने कर ली थी, फिर उसके बाद हम सो गए थे, सो के उठे, नमाज़ वगैरह पढ़ी, सब कामों से अपने फ़ारिग हुए। फिर उसके बाद हमें जाना था अब्बू के साथ काम से, जो कि हम लोगों ने इधर का विज़िट भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। बेसिकली हमें जाना था तारिक रोड, अब्बू को जाना था, तो फिर हमने भी उस बात का मौके का फ़ायदा उठाया और फिर लटक जाते हैं अब्बा के साथ, चलो हम भी चलते हैं, तो हम भी यही करते हैं। हाँ, यही करते हैं। और हम वहाँ चले गए थे और वहाँ पे जाके बहुत मज़ेदार सी, बहुत ज़बरदस्त सी हमने वीडियो रिकॉर्ड करी, जो कि आपके साथ शेयर कर चुके हैं। सेविंग वर्ल्ड वर्सेस हमारी जो डॉलर वर्ल्ड की थी, वो पूरी की पूरी हमने ना वीडियो बनाई थी और आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आप लोग ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों ने देखी है और कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, यहाँ पे जब हम वहाँ से फारिग हुए ना तारिक रोड से, और फिर हम घर के लिए निकले, तो हमें तकरीबन 5:30 बज गए थे। हमें तारिक रोड पे 5:30 बज गए थे। तो वहाँ से हम निकले और हमें अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि हमें इतना कोई लेट हो जाएगा, वरना तो हमारे ना पौने घंटे का रास्ता होता है घर तक का। लेकिन ना ये ना टाइम इतना पीक वाला टाइम होता है रमज़ान में ज़्यादातर, क्योंकि मतलब सब इस आर्ज पे ना हम कभी अभी तक बाहर नहीं निकले थे, तो हमें अंदाज़ा नहीं था इतना रश मिलेगा। खैर हम घर पे पहुँचे हैं 5 मिनट पहले ना रोज़ा खुलने से, और हमने ना फ़ोन पे अम्मी को गाइड कर दिया था कि ना, जैसे कि मैं ना घर से निकली थी तो मैंने ना आटा गूंद लिया था, क्योंकि मुझे ये रोल कबाब बनाने थे, तो ना कबाब रोल्स बनाने थे, तो ना मैंने आटा गूंद लिया था घर पे। और फिर मैंने अम्मी को फ़ोन करके कहा कि अम्मी आप प्लीज़ पराठे आप बना लें, कबाबों को फ्राई कर लें। और फिर अम्मी ने समोसे वगैरह मंगवा लिए थे बाज़ार से, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था। हम लोग कह रहे थे हम आके देख लेंगे, आप रहने दें। सैलड अम्मी ने बना ली थी, सारी इफ्तारी अम्मी ने बनाई थी। और पराठे जो थे ना, मैं खैर 2 कप ही आटा गूंद कर आई थी और मैदा गूंद कर आई थी, मैदे का आटा था। और क्या कहते हैं, मैंने अम्मी से कहा था अम्मी आपने इसमें 6 पराठे बनाने, और अम्मी ने 6 पराठे अम्मी क्योंकि बहुत भारी भारी बना देती हैं, मैं थोड़े थिन बनाती हूँ, तो अम्मी ने मेरी तरह ही बनाए थे, पराठे बना दिए थे और सब चीज़ें रेडी थी। मैंने बस आके सिर्फ इन रोज़ को असेंबल किया और इतने में हमारा रोज़ा खुल गया था। मतलब हम बिल्कुल एंड टाइम पे आए थे और मैं बहुत बुरी तरीके से थक गई थी, क्योंकि आप सोच रहे मैं कुछ 1.25 घंटे तक ना ट्रैफिक में थी और मतलब ड्राइव कर रही थी गोली मार्ग से लेके हैदरी तक। मतलब ट्रैफिक पूरा जैम था और ब्लॉक था, आपस इंचों के हिसाब से गाड़ी चल रही थी। खैर हमारा रोज़ा खुल गया था और इस टाइम पे हमें बहुत बहुत सही वाली थकन हो रही थी, लेकिन थैंक गॉड अम्मी ने ना पूरी इफ्तारी बना ली थी, मतलब सैलेड भी पहले से, क्योंकि अम्मी को अंदाज़ा हो रहा था कि हमारा नहीं, हमने उनको बता ही दिया था फ़ोन पे कि अम्मी हम ना क्या कहते हैं फंसे हुए बहुत बुरी तरीके से, अब आप देख लें इफ्तारी का जो कुछ करना है। तो खैर अम्मी ने कर लिया था। इफ्तार करने के बाद हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी, नमाज से फारिग हुए तो जोया ने कहा देखो पिया इसको ज़रा दिखा दो, ये थोड़ा बहुत जो भी हम सामान लाए, बहुत थोड़ा सा लिया था हमने, लेकिन सारी ज़रूरत का सामान था, इसमें कोई भी फालतू सामान नहीं। अच्छा एक ये बास्केट ली थी, क्योंकि हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं, तो ना वो ना डोरी पे बांध के आपको कुछ चाहिए हो तो इसलिए ली थी। ये इसी पर्पस के लिए, इसी पर्पस, क्योंकि हमने थैली बांधी हुई एक ना, वो भी फूड पांडा वाली थैली बांधी हुई तो खैर, तो उसके अलावा मैंने एक ये लिया था ग्लास क्लीनर और 2 गिलास लिए थे मैंने, सिर्फ 2 ही लिए हैं ये वाले गिलास, क्योंकि काफ़ी लोकल होते हैं ये, और ये $1 में मुझे 2 मिल गए थे। इसके अलावा ये कॉटन बर्ड्स ली थी, क्योंकि इसकी क्वालिटी मुझे बेहतर लग रही थी बाकी जो हम लेते हैं उन सब से। इसके अलावा एक ही बास्केट ली है। अब अम्मी की डिमांड आई है एक और बास्केट लेकर आओ, एक तो कम है फ्रिज में रखने के लिए, फिर मैं गोल वाली बास्केट्स निकाल लूँगी, इससे ना थोड़ा सा ना जगह कम घिरेगी फ्रिज के अंदर ना, गोल वाली से ज़रा ज़्यादा जगह जाती है। और इसके अलावा वो था डॉलर वर्ल्ड का सामान, और ये वाला जो दिखा रही हैं ये है सेविंग वर्ल्ड से। क्या लिया था, तो सेविंग वर्ल्ड से अपिया ने एक स्टीमर लिया था, बड़े साइज़ का था कि ये आराम से कढ़ाई में ना मेरे पास ना छोटे साइज़ का है, फिर मैं चीज़ें जब कुछ भी मुझे बेक करना कुछ रखती हूँ ना, तो मुझे ना काफ़ी छोटा पड़ता है, तो मुझे एक बड़े साइज़ का चाहिए था। इसके अलावा ये पेन्स ले ली थी, क्योंकि जोया यूज़ करती है वाली पेन्स,
जब भी कुछ हेयर स्टाइलिंग वगैरह करनी होती है तो ये ख़त्म हो गई थी हमारे पास। और वहाँ पे ना इलास्टिक बहुत अच्छे मिले, पता है ये बाजारों में जो मिल रहे होते हैं ना, जो लेके फिर रहे होते हैं, उस पे वो गत्ता लपेटा हुआ होता है, उसके ऊपर इलास्टिक लपेटा हुआ होता है ना, उसमें से मुश्किल से 2 या 2.5 गज निकलता है और वो 500 रुपीज़ का देते हैं हमें इलास्टिक ना। और ये इतना सस्ता मिला यार, मतलब इसके अंदर कुछ गत्ता वगैरह है ही नहीं, पूरा उसी का ही स्प्रिल है। तो मैंने कहा यार ये काफ़ी सारी क्वांटिटी में है ना, तो फिर इसलिए मैंने ले लिया था, बहुत सस्ता लगा था। और ये है वो वाली कैंडल जो जोया ने अपने दुपट्टे पे लगानी है, सर पे लगानी है, और ईद पे आप देखेगा जोया जो झिलमिलाती हुई फिरेगी। वो वाला ना गाना, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा। नहीं, मैंने लाल तो दुपट्टा बनाया ही नहीं। नहीं तो सिर्फ गाने की बात कर रही थी। खैर ये है वो लाइट्स ना जो जोया ने लगानी है, आप देख लें, आप तसव्वुर करिएगा जोया कितनी फनी लगेगी। खैर ये ना बहुत अच्छी क्वालिटी में मिल गई थी, क्योंकि ये इसका जो शेप है प्लस इसका जो कलर है ना, मतलब इसकी लाइट का जो कलर है ना बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा कलर है। तो ना ये ले ली थी, बहुत मुझे ज़बरदस्त वाली लग रही थी। और खैर हम तो डेकोरेशंस वगैरह में यूज़ करेंगे तो फिर आपको दिखाते रहेंगे। और ये सारा सामान वगैरह दिखाने के बाद फिर हमने सुकून से बैठ के चाय पी। बहुत बहुत ज़्यादा थक चुके थे, बहुत हेक्टिक डे गए हमारे, ये दोनों डे बहुत हेक्टिक गए और बहुत काम कर करके हमने ये दिन गुजारे अपने। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।